वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगले 7 दिन, नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ इन 7 दिनों में आप लोगों के साथ होने वाला है। और साथ में यहाँ पे आपकी सिचुएशन को देखते हुए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। और आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो आपको इंट्यूटिवली इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इन दोनों में से ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। सो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पे मैंने जो कार्ड रखा है वो है दी हॉर्स, एंड ऑप्शन 2 के लिए मैंने यहाँ पे जो कार्ड रखा है वो है दी आउल। ओके, सो जो भी इनके टाइम्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। सो अगर आप लोगों ने दी हॉर्स का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं अगले 7 दिन, नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, यहाँ पे क्या कुछ आप लोग के लिए है और साथ में क्या गाइडेंस है। सो मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर लेती हूँ। ऑप्शन 1 ओके, सो यहाँ पे है दी हेरोफेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 3 of swords, 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारी सॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आप लोग एयर साइन हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, या फिर जिस भी पर्सन के साथ आप लोग डील कर रहे हो, या फिर मोस्टली इस वीक जिस पर्सन का आप लोग के लाइफ में इम्पैक्ट रहने वाला है वो पर्सन यहाँ पे एयर साइन हो। अभी मैं बात करूँ, यहाँ पे एक एक करके मैं बात करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, आपकी हेल्थ यहाँ पे कैसी रहने वाली है। सो आपकी हेल्थ बहुत मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप पॉजिटिव हो, तंदुरुस्त हो, खुश हो, सुखी हो, एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे आपका जो दिखाई दे रहा है वो ये कि आप डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इस वीक आप लोग मेडिटेशन में आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ सकता है, मंत्रा चैंटिंग करना, मंत्रा जाप करना, एंड आपका थोड़ा-सा इस टाइम पे आपका मन ऐसा करता है कि ये सब दुनियादारी है, ये सब मोह माया है। इससे अच्छा ये है कि भगवान जी की शरण में चले जाएँ, वहाँ पे तो भी सुकून है, वहाँ पे तो भी राहत है। यहाँ पे एक जद्दोजहद, मैं एक ऐसा फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में देख रही हूँ इस टाइम पे कि एक ऐसी जद्दोजहद सी चल रही है कि आप कैसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ को, कैसे अपनी करियर लाइफ को, अपनी लव लाइफ को आप कैसे बैलेंस कर पाएँ। सो बेसिकली थोड़ा-सा मैं ऐसे देख रही हूँ कि जो चीज़ें हैं, बिखरी हुई सी हैं आपकी लाइफ में, और जैसे कहते हैं ना कि उन्हें समेटना है। सो बेसिकली ये जो वीक है, इस हफ़्ते आप उन चीज़ों को जैसे समेटने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन है, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन है। हो सकता है कोई धोखा, किसी किसी तरह का कोई चीट आप लोगों के साथ हुआ हो, किसी पर्सन ने आप लोगों को हर्ट किया हो, आपको बहुत बुरा भी यहाँ पे लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है, और आपको एक ऐसा लगता है कि क्या अच्छाई के बदले ऐसे बुराई ही मिलती है क्या? कुछ ऐसी चीज़ें, आपके थॉट्स मैं देख रही हूँ कि इस वीक ऐसे आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं। और जैसे एक होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश भी यहाँ पे एट द सेम टाइम कर रहे हो कि जो भी कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन उस चीज़ से मैं मूव ऑन कर जाऊँ, उस चीज़ से मैं यहाँ पे आगे निकल जाऊँ। ऐसा भी मैं यहाँ पे इस वीक आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एंड ये वीक थोड़ा-सा ऐसा है कि आप लोग लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करोगे। अपनी प्रॉब्लम्स भी आप लोग ऐसा है कि किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई उसे समझ नहीं पाएगा, कोई आपको समझ नहीं पाएगा, और आपको ऐसा भी लगता है कि जो गाइडेंस, जो चीज़ आपको चाहिए वो कोई नहीं दे पाएगा।
कहीं न कहीं इस वीक में सारा ध्यान, सारा फ़ोकस मैं देख रही हूँ कि आप अपने अंदर ही अपने अंदर, अपनी अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर रहे हो और वहीं अपने जो सवाल हैं, आपके मन में जो क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आप ढूँढने की कोशिश कर रहे हो। करियर की मैं यहाँ पे बात करूँ सो ये वीक जो है आप लोग का बिज़ी रहने वाला है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग का थोड़ा-सा काम करने का मन ना करे इस वीक, आप लोग को थोड़ा-सा ऐसा लगे कि मुझे रेस्ट ले लेना चाहिए, मुझे थोड़ा-सा अपने काम से मुझे अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, मुझे खुद को पैम्पर करना चाहिए। और किसी तरीके से करियर में भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग सैटिस्फाई नहीं हो। जिस पोज़ीशन पे आप लोग होना चाहते हो या फिर जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। साथ में एक ऐसा भी आप लोगों के अंदर है कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ अपने करियर के लिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और आपको ऐसा लगता है कि मैं किस में ट्रस्ट करूँ, तो मैं किस पे करूँ, या फिर ये पूरी ज़िंदगी की जो लड़ाई है या फिर जो पूरी ज़िंदगी का जो सफ़र है, मुझे अकेले ही तय करना है, मुझे अकेले ही जीना है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ ऑप्शन 1 आप लोगों के लिए यहाँ पे इस वीक हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है हेरोफेंट, और ये बता रहा है कि बैलेंस बना जाओगे। जैसे ये हेरोफेंट की जो एनर्जीज़ आप लोग की लाइफ में इस वीक के लिए, इस हफ्ते के लिए आई हैं, ये बता रही हैं कि ये जो है ना एनर्जी, ये आपको सिखा देगी, ये नॉलेज, ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, आपको नॉलेज दे के जाएगी, आपको विज़डम दे के जाएगी। और कहीं न कहीं जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, जैसे अगर कोई धोखा भी हुआ है, किसी ने कोई चीट भी किया है, किसी न किसी एक पर्पज़ से हुआ है, किसी एक रीज़न की वजह से हुआ है, ताकि ये चीज़ें जब आपको ट्रिगर करें, तो आप खुद से कनेक्ट करो, अपने अंदर ही अपने सवालों के जवाब ढूँढो। बेसिकली ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं ताकि आप ये चीज़ें हुई इसलिए कि आपको वो ये ट्रिगर कर सकें और इनके ट्रिगर से आप खुद में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें। कहीं न कहीं मैं आपकी अगर लव लाइफ़ की बात करूँ तो सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो तो यहाँ पे हो सकता है जैसे कुछ तनाव, कुछ स्ट्रेस आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रहा हो, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हों जो अच्छी नहीं हो, या फिर आपके पर्सन के ही बारे में आपको रिसेंटली पता चला हो कि वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। किसी टाइप का एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आप लोगों के साथ या तो हुआ है या फिर हो सकता है कि इस वीक हो। लेकिन एक चीज़ ये अच्छी है कि आप स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो, ऑप्शन 1, और आपका ऐसा है कि मैं सँभाल लूँगा, मैं सँभाल लूँगी चाहे कैसी भी सिचुएशन मेरे सामने आए। जस्ट आप लोगों से ये कहूँगी कि गुस्सा करने में, स्ट्रेस लेने में, अपनी एंग्ज़ायटीज़ में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें और मेडिटेशन का सहारा लें, मेडिटेशन ज़रूर करें सो दैट आपके मन में जो भी क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको मिल पाएँ। यहाँ से मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1, आई एम सॉरी गाइज़ अगर आपको पीछे से थोड़ी-सी आवाज़ें आ रही हो तो। ऑप्शन 1, एंग्ज़ायटी, एंड मैंने अभी कहा था आप लोगों से कि एंग्ज़ायटीज़ में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। हाँ, देखो मैं समझ सकती हूँ कि जब ऐसा फ़ेज़ किसी की लाइफ़ में आता है तो हर कोई परेशान हर कोई परेशान हो जाता है। लेकिन ये एंग्ज़ायटी से, डिप्रेशन से कुछ भी नहीं होने वाला है। बेसिकली प्रेज़ेंट में रहिए और बार-बार ये क्वेश्चन करने से, विक्टिम मेंटालिटी में जाने की से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या बिगाड़ा है? ऐसे क्वेश्चन आपको और ज़्यादा आपको जैसे लो एनर्जीज़ में लेके जाते हैं। यहाँ पे आप अफ़र्मेशन दीजिए अपने लिए, ये टाइम थोड़ा-सा ऐसा है कि आपको खुद को हाइड्रेटेड रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, खुद को रिलैक्स रखना है और ये सिचुएशन निकल जाएगी। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ऑप्शन 1, एंड नेक्स्ट यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का ही कार्ड आया है और ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है खुद को हील करो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। और वैसे भी ये जो वीक है आप लोग का इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी के साइड बहुत ज़्यादा होने वाला है। स्पिरिचुअल चीज़ों में आप लोग का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है किसी भी तरीके से। वेट गाइस, ओके सो देख लेते हैं। 5th
चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने को, अपने थ्रोट चक्रा को एनहेंस करो, अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करो। जितनी आप अपने जितना इस चक्रा पे काम करोगे, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो उतनी ही अच्छी होंगी। आप उतने ही अच्छे बेहतर तरीके से अपनी बातों को समझा पाओगे, कह पाओगे। कुछ लोग यहाँ पे टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं कि किसी भी तरीके से टीचिंग फील्ड में आप इन्वॉल्व हों, आप लोग सिखाते हों, आप लोग पढ़ाते हों, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप लोग इस चक्रा पे काम करें। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग एंड थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पे आपके लिए मैं देख रही हूँ कि डिफ़िकल्ट चल रहा है, मुश्किल चल रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। ज़िंदगी है और हर तरह की चीज़ें, अच्छे पल भी होते हैं, बुरे पल भी होते हैं। कुछ लोगों का हमें सपोर्ट भी मिलता है, कुछ लोग नए मिलते भी हैं, कुछ लोग पुराने छूटते भी हैं। सो बेसिकली एक जैसे कि कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम जैसे एक ऑडियंस की तरह सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ना, वैसे अपनी ज़िंदगी को भी जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, देखो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है और बस खुद पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है? बस खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए लास्ट क्या है गाइडेंस। ऑप्शन 1, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे ये कार्ड आपसे कह रहा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी अपने सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी कुछ आपने खुद के लिए प्लान्स बना रखे हैं, उनके ऊपर काम करो, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर भरोसा करो। जो आप चाहते हो वो ज़रूर आपको मिलेगा, वो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन बस अपने ऊपर विश्वास, बेसिकली एक ही वर्ड मैं यहाँ पे बार बार सुन रही हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपके मन में डर है, यहाँ पे थ्रोट चक्रा का कार्ड आया है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों को अपने फर्स्ट चक्रा, जो रूट चक्रा होता है, उस पे भी काम करने की ज़रूरत है। और ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आपके मन में डर हैं उनके ऊपर काम करो, अपने मन से, अपने दिल से उन डरों को निकालो और अपने डर का सामना करो। आपको डर लगता है कि कहीं मैं अकेले ना रह जाऊँ, हाँ, तो आपका जो डर है, किसी को भी अपने डर को अपनी वीकनेस मत बनने दो, अपनी कमज़ोरी मत बनने दो। अपने ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो और सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने दी आउल का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए है, साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। मैं यहाँ पे शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 2, ओके। बहुत सारी चीज़ों को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑप्शन 2 अपनी लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा मैं आपको ऐसे देख रही हूँ कि खुद को हील कर रहे हो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो और ट्राई कर रहे हो। बड़ी ही मासूम सी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों की। ऑप्शन 2, 4 ऑफ कप्स। ओके, सो ये है मैटर यहाँ पे। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है।
ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी यहाँ पे इस वीक मुझे आप लोग खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप लोग खुद को हील कर रहे हो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो किसी तरीके से। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू भी था, कोई तकलीफ़ थी, कोई परेशानी थी, तो यहाँ पे आप लोगों ने सोच लिया है कि आपको हील करना है। और साथ में यहाँ पे कुछ लोग अपने अपनी जैसे अगर आपको वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, इस चीज़ पे भी आप लोग ध्यान देने वाले हो। आप लोग का जो ध्यान है, आप लोग की जो कंसर्न है इस वीक अपनी हेल्थ के लिए, अपने लिए रहेगी। और अगर कुछ लोगों को मेंटल भी कोई परेशानी थी, जैसे कुछ लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम थी, तो उस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे एक नेचुरल तरीके से मुझे यहाँ पे आप लोग हील करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप लोग मेडिटेशन का, आप लोग क्रिस्टल्स का यूज़ कर रहे हो, आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। सो ऐसे यहाँ पे चीज़ें हैं। साथ में अगर मैं आप लोग के करियर की बात करूँ, आप लोग के करियर को लेके, सो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो बता रहा है कि करियर में काफ़ी कुछ अच्छा आप लोग कर रहे हो। आप लोग को एक होप दिखाई दे रही है, आप लोग को एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि मैं इस रास्ते पे चलूँगी, मैं इस तरीके से अपने काम करूँगा या फिर मैं करूँगी तो मुझे ये अचीवमेंट मिलने वाली है। कहीं न कहीं आप लोग खुश भी हो सकता है कि इस वीक आप लोग को कोई अपॉर्च्युनिटी मिले, या फिर आप जिस भी फील्ड से रिलेट करते हो, आप जिस भी करियर से रिलेट करते हो, वहाँ पे आपको अपना कोई पैशन दिखाने का मौका मिले, खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, अपनी बात कहने का आपको मौका मिले। सो बेसिकली आप खुश भी हो, खुद पे प्राउड फील भी कर रहे हो कि मैं जो कुछ भी हूँ आज, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत से हूँ, मैं अपनी मेहनत से ये सब कुछ मैंने अचीव किया है। सो मुझे ऐसे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। बेसिकली आप लोग की यहाँ पे कोई विश पूरी हो रही है। आप लोग किसी टाइम का, किसी एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, तो जैसे उसके बारे में आपको पता चला कि चलो वैकेंसी है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली करियर की तरफ से आप लोग सैटिस्फाई हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हो, अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पैसे को, वेल्थ को आप लोग मुझे यहाँ पे इस वीक मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन बात करूँ मैं अगर आपके रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो हो सकता है जैसे कुछ लोग की यहाँ पे कोई एंडिंग हुई हो किसी से रिलेशनशिप की, या फिर किसी भी तरीके से किसी से आप लोगों ने बात करना बंद कर दिया हो, कोई सेपरेशन यहाँ पे हो गया और आपको उम्मीद भी नहीं हो कि उस पर्सन से आप लोगों की बात होगी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आप लोगों के साथ ये है कि आप लोगों को कोई भी अपने अकॉर्डिंग आपको, जैसे मैं कहूँ तो कोई अच्छा पर्सन आपको मिलता ही नहीं है। कोई आपको पसंद भी आता है, आपकी बातचीत होती होगी थोड़े टाइम तक, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे आप लोग सेपरेट हो जाते हो, फिर से वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। सो आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो जो आपको सुने, आपको समझे, आपको आपकी वो केयर करें। लेकिन वो चीज़ को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुझे कभी कोई अच्छा पर्सन मिलेगा मेरी लाइफ में, जो मेरी फीलिंग्स को समझेगा, मुझसे प्यार करेगा? ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। अम, यहाँ पे कुछ लोग का ऐसा भी हो सकता है कि जैसे शादी की बातें चल रही हों आप लोगों की किसी पर्सन से, किसी से भी, लेकिन जैसे वो रिश्ता टूट गया हो पहले ही, कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन इसीलिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग हीलिंग भी कर रहे हो अपनी, कि जो भी पास्ट में आपके रिलेशनशिप ख़राब रहे हैं, उनसे आप कहीं न कहीं खुद को हील कर पाओ, और अपने आप को एक नए रिश्ते के लिए तैयार कर पाओ। वो सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आप लोग मुझे यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज़ के साथ आप लोग मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑप्शन 2, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है जो बता रहा है कि रिलेशनशिप में आपको हीलिंग की नीड है, और जैसे भी आपको पर्सन चाहिए, जिस भी टाइप की आपको पर्सन चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग का यूज़ करें, कि आप लोग इसकी टेक्निक के बारे में आप लोग सर्च कर सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। और जैसे भी आपको पर्सन चाहिए उसके ज़रिए आप लोग मैनिफेस्ट करें। साथ में आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल रहता है उसके साथ भी आप लोग काम कर सकते हो। एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि लेज़ी आप लोगों को नहीं बनना है। जो भी चीज़ आपको कर रहे हो या फिर आपको अपनी लाइफ में अचीव करनी है, उसके लिए लगातार काम करते रहें, लगातार एफ़र्ट्स करते रहें। डिसिप्लिन का होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन के साथ काम करें, और हो सकता है कि आप लोगों को डिसीज़न भी लेना हो अपनी लाइफ में, कि जैसे आप किसी एक रिलेशनशिप में बहुत टाइम तक
जैसे मैं कहूँ तो एक हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन की लटके हुए पड़े हो, ना तो वो रिलेशनशिप में आपको आगे कुछ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना वो रिलेशनशिप टूट रहा है। तो बेसिकली आप लोग, हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी डिसीज़न लें कि चलो अभी इस रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा और अपने तरीके से, अपने अंदाज में अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करें, एक नई बिगनिंग करें। ये मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ आप लोग के लिए दिखाई दे रही हैं। सो अभी मैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी देख लेती हूँ ऑप्शन 2 कि आप लोग के लिए यहाँ पे क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, द गार्डन एंड द गेट। मैंने कहा ना कोई डिसीजन आप लोग ले रहे हो अपनी लाइफ का, अपनी लाइफ से रिलेटेड इस वीक। और कहीं न कहीं ये वीक की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि ये आपको पुश करेंगी कि आप लोग अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के अपने लिए कोई डिसीज़न लें, अपने लिए कोई फ़ैसला लें। एक और चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि आप लोगों को थोड़ा-सा ऐसा लग सकता है कि मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। सो ये एनर्जीज़ में ऐसे थॉट्स को ना सोचें, आपके लिए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये एक ट्रैप होता है, एक काइंड का ट्रैप होता है। ये चीज़ अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो आपको आपके अकॉर्डिंग कोई पर्सन यहाँ पे मैं बताऊँ तो मिल ही नहीं पाएगा। सो हमेशा आपको प्यार की एनर्जीज़ के साथ काम करना है। दूसरों के लिए प्रेयर्स करिए, अपने लिए प्रेयर्स करिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप किसी कपल को भी देखते होंगे तो आपके मन में आता होगा कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मेरा ऐसा लक कहाँ। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी हैं। ऑप्शन 2, आप लोगों को आप यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप जैसी थॉट्स रखोगे आपकी लाइफ में, आपको वैसी ही चीज़ें, वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा आपकी लाइफ में। सो अगर आप, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि अगर आप किसी कपल को भी देखो तो खुश हो कि वाओ कितना अच्छा कपल है, वाओ कितने स्वीट हैं दोनों। जस्ट मैं एक एनर्जीज़ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। सो यू नो अपने ऊपर काम करो। आपकी करियर बहुत अच्छा जा रहा है, आपकी अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन रिलेशनशिप को लेके थोड़ा-सा यहाँ पे आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पे दी थिंकिंग मैन। और ये गार्ड यहाँ पे कह रहा है कि खुद को बिज़ी रखो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। और कोई भी आप डिसीज़न भी ले रहे हो तो सोच समझ के लो कि आपको रिग्रेट बाद में ना हो। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग में या फिर किसी की भी वजह से आपको वो डिसीज़न नहीं लेना है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड के साथ यहाँ पे दी थिंकिंग मैन का कार्ड आया है। तो ये यहाँ पे यही बता रहा है कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो आपकी लाइफ में, आप मेक श्योर करना कि अपने उस डिसीज़न को लेने के बाद दोबारा से वापस से आप वो चीज़ें नहीं करना। ठीक है? ऑप्शन 2, द टेम्पल पाथ। और यहाँ पे दी स्टार का भी कार्ड है। सो मैंने आप लोगों को बताया था, कहीं न कहीं आप खुद को हील करने वाले हो काफ़ी हद तक इस वीक, अपने ऊपर काम करने वाले हो, अपनी ग्रोथ पे आप लोग ध्यान देने वाले हो। ऑप्शन 2। और इस वीक ऑप्शन 1 में भी था कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आप लोग का इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा हीलिंग में, स्पिरिचुअलिटी में। सो आपके लिए भी सेम ये वाला मैसेज है ऑप्शन 2। आप लोग अगर रेगुलरली किसी मंदिर के, आप लोग मंदिर मस्जिद जो भी है अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आप लोग दर्शन करने जाते हो तो यहाँ पे कहा जा रहा है वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मिल रही हैं। सो जाना नहीं छोड़ना, कि अगर आप लोग पहले जाते थे अभी नहीं जा रहे हो। सो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो दर्शन के लिए जाओ, जैसे आपका मन, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मन भी कर रहा हो। सो बेसिकली ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत इफ़ेक्ट लेके आती है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है और क्योंकि मेरी लाइफ में भी ये इफ़ेक्ट पड़ा है। सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एंड साथ में यहाँ पे मैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड का भी यहाँ पे कार्ड है। करियर में आप लोग के बहुत ग्रोथ आने वाली है। ऑप्शन 2, यहाँ पे करियर को लेके आपको काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। चाहे नो मैटर आप लोग मेल हैं या फिर फीमेल हैं, लेकिन किसी मेल का आप लोगों को हो सकता है साथ मिले, कोई मेल फिगर, कोई मेल पर्सनैलिटी का आप लोग को गाइडेंस मिले, आप लोग को साथ मिले आपके आगे की गाइडेंस के लिए, आगे के करियर के लिए। सो काफ़ी कुछ अच्छा है ऑप्शन 2। लेकिन जस्ट थोड़ा-सा यहाँ पे कहा जा रहा है, अपने रिलेशनशिप वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको थोड़े से खुद में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और साथ में मैनिफेस्ट करिए। ओके? सो यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, द
द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज है कि जिन भी जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जिस भी चीज़ का आप आंसर ढूंढ रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि रिश्ते मेरे नहीं टिकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ है XYZ, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी मन में आपके क्वेश्चन है उनके आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में आगे जाके आपको जैसे आपके सोलमेट मिलते हैं, जब आपके ट्विन फ्लेम मिलते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपके पुराने जो रिलेशनशिप थे वो क्यों नहीं वर्क करे। कभी कभी कहते हैं ना कि वो सब्र का फल भी जो होता है वो बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आप लोगों के भी जो सब्र का फल है बहुत मीठा होगा। लेकिन विश्वास रखें, विश्वास रखें, और ईश्वर को धन्यवाद बोलें हर वो चीज़ के लिए जो आपके पास है। बजाय कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके पास नहीं है, आप उन हर चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलें जो आपके पास हैं, थैंकफुल हों। और चाहे देर से ही, लेकिन जैसे पर्सन आप लोग आपकी लाइफ में चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेंगे, ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड मैसेज बता रहे हैं कि इन 7 दिनों में, या फिर थोड़ा सा और मान लें, आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा टफ साइकिल चल रही थी उसका एंड यहाँ पे हो रहा है। और दोनों ही कार्ड यहाँ पे आप देखो साथ में आए हैं। सो एक बहुत ही आप लोग की लाइफ में जो एक टफ साइकिल थी उसका एंड यहाँ पे है, और एंडिंग एक प्रॉमिस लेके आती है कि उसके साथ एक न्यू बिगनिंग भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि इस वीक से आप लोगों की लाइफ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे हीलिंग है, जहाँ पे खुशियाँ हैं, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन है। लेकिन आप लोगों को जैसी लाइफ चाहिए वो क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।